केवल एक बात ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, और वो बात ये थी कि मेरे पिताजी को ये बोला गया था कि आपका बालक भीख मांगेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हमने ये सुन रखा है कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। जब ये बात मैंने सुनी थी तो मुझे समवेयर ये बात डाइजेस्ट नहीं होती थी। मुझे लगता था कि इंसान के पास कमाने के लिए पैसे नहीं होंगे, रोटी नहीं होगी तो पैशन का क्या करेगा, मुझे ये लगता था। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने पैशन के लिए ये सारी चीज़ों को साइड से रख देते हैं। आज ऐसे ही एक पर्सन की आपको बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बताएंगे। आज की स्टोरी है बचपन में विषम परिस्थितियों में, साधनों के अभाव में कागज पर कीबोर्ड बनाकर अपनी लगन दिखाने वाले और संगीत का अथक अभ्यास करके फर्श से अर्श तक का सफ़र करने वाले श्री प्रवीण पाटीदार जी की, इनकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ की एक क्विक झलक देखते हैं। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। ऐसे व्यक्ति दुनिया को ये बताते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो और साथ ही सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मध्य प्रदेश के एक ग्राम डोंगर गांव में एक लो इनकम फार्मर के घर में जन्मे प्रवीण जी को बचपन से म्यूजिक से लगाव था। दादी के साथ रामधुन तो पिताजी के साथ सुंदरकांड सुनने मंदिर जाया करते थे। शुरुआत में तो ढोलक में इंटरेस्ट था, लेकिन बचपन में अस्थमा होने के कारण डॉक्टर ने इन्हें स्ट्रिक्ट हिदायत दी कि ढोलक नहीं बजा सकते। ये भी हताश होने वालों में से कहाँ थे। अपना इंटरेस्ट पियानो, जिसमें ढोलक बराबर ऊर्जा नहीं लगती, की तरफ ले गए। लेट 1990s की बात है। उस दौर में म्यूजिक बेसिक से पियानो की कीमत भी 2000 से ऊपर हुआ करती थी। ऐसे में रोड साइड से 125 रुपये के एक टॉय पियानो से ही काम चलाया और अपने म्यूजिक जर्नी की शुरुआत की। समर वेकेशन के दौरान इनकी बुआ के फादर इन लॉ श्री गंगाराम हजारी जी ने इन्हें पियानो थोड़ा बहुत चलाना सिखा दिया। वहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं म्यूजिक में एक्चुअली में कुछ कर सकता हूँ। अब इनके ही गांव में एक स्कूल टीचर थे श्री प्रकाश पांडे सर, जो म्यूजिक भी जानते थे। स्कूल खत्म होने के बाद आधा घंटा इस जुझारू बच्चे के लिए निकालते थे बिना कोई फीस लिए। वीकेंड पे म्यूजिक सिखाने के लिए अपनी साइकिल पे काफ़ी दुर्गम रास्ता कवर करते हुए अपने गांव अजिंदी कोट भी ले जाते थे। अच्छे और निस्वार्थ लोग हैं इस दुनिया में, इसीलिए ये दुनिया इतनी सुंदर है। हजारी जी और पांडे सर की मदद से अब कम से कम इतना म्यूजिक आ गया था कि स्टेज पे परफॉर्म कर सकते थे। इनका पोटेंशियल देखते हुए हजारी जी ने 2500 रुपये उधार भी दे दिए, जिससे ये एक अच्छा वाला पियानो खरीद पाए। उसी इंस्ट्रूमेंट के दम पे स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जिस एरिया से ये बिलोंग करते हैं वहाँ उस समय तक ये सोच थी कि म्यूज़िक बजाने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे मेहनत आने के तौर पे चाय पोहा दे दो तो भी बहुत बड़ी बात है। इमेजिन करिए, ऐसी सोच से घिरे रहने के बाद भी म्यूज़िक में अपना करियर बनाने की सोच ली। क्या हौसला होगा इस इंसान में। इनके पिताजी को किसी ने ये तक बोला था, आपका बेटा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, भीख मांगेगा। दोस्तों, आप यदि संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो आपके कान में या आपके जहन में या आपके दिल में सिर्फ एक ऐसी बात होनी चाहिए जो आपके मस्तिष्क को हिला कर रख दे। केवल एक बात ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, और वो बात ये थी कि मेरे पिताजी को ये बोला गया था कि आपका बालक भीख मांगेगा। और इसी बात से अंदर ये आग आ गई थी कि इसी फील्ड में कुछ बड़ा करके दिखाना है। संगीत में बहुत कुछ और सीखना था पर पैसे नहीं थे। इस बार इनके मनावर के मामा जी फरिश्ता बन के आए। म्यूज़िक क्लासेस के लिए फ़ीस का पैसा देने के लिए मान गए, पर साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा कोर्स करवाया और बोला कि अगर म्यूज़िक में स्कोप नहीं दिखा तो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे सेल्स पर्सन के काम पे लगवा दूंगा।
और यही हुआ भी। डिप्लोमा होते से प्रवीण जी को एक दुकान पे सेल्स पर्सन के तौर पे 900 रुपये महीने की जॉब लगवा दी, लेकिन इनका मन तो म्यूज़िक में ही अटका था। उस दौरान अमझेरा नाम के एक गांव में एक प्रोग्राम में तबला बजाने के लिए ऑफ़र मिला और 7 दिन तक तबला बजाने के 700 रुपये मिले। इससे विश्वास आ गया कि जॉब छोड़ के म्यूज़िक में ही करियर बनाऊं तो भी पर्याप्त पैसे कमा लूँगा। अब अगर म्यूज़िक को करियर बनाना था तो उसमें और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड थी। इसके लिए पिताजी के ऊपर बड़ा कर्जा था, फिर भी उन्होंने बेटे को सपोर्ट किया और बड़े शहर इंदौर जाने दिया। इंदौर के श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय में एडमिशन लिया। इंदौर में म्यूज़िक क्लासेस तो की ही, साथ ही लाइट फिटिंग का काम भी करने लगे ताकि अपने खर्चे निकाल पाएँ। अच्छी ट्रेनिंग के लिए कॉलेज के अलावा किसी गुरु के अंडर स्पेशल ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड थी। ऐसे में श्री श्याम लासुरकर जी नाम के एक म्यूज़िक स्पेशलिस्ट के बारे में पता चला। उनकी फ़ीस भर पाने में तो ये सक्षम नहीं थे। ऐसे में उनसे निवेदन किया और वे कम फीस में ही इन्हें सिखाने के लिए रेडी हो गए। अब आते हैं प्रवीण जी के अचीवमेंट्स पे। शुरुआत तो 7,000 रुपया पर मंथ की इनकम से की, लेकिन धीरे धीरे 20 से 22,000 और उसके बाद इससे कई गुना बड़े आंकड़े पे पहुंच गए। घर के सारे कर्ज चुका दिए, मकान भी बना लिया। 2009 में ये डिसाइड किया कि जितनी तकलीफ़ें म्यूज़िक सीखने में इन्होंने देखी है कोई और बच्चा ना देखे, इसलिए इन्होंने एमपी के बड़वानी शहर में सूर मंदिर नाम की म्यूज़िक क्लासेस शुरू की और अपने अंदर समाया ज्ञान बच्चों को प्रदान करने लगे। साथ ही इन्होंने अपने क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र के आर्टिस्ट्स को काम देना शुरू कर दिया। जिस लड़के के लिए एक बार बोला गया था कि भीख मांगेगा, आज वही अपना म्यूज़िक बैंड बना के कई लोगों को काम दे रहा है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इन्हें कई इंस्ट्रूमेंट्स में पारंगत हासिल है। तबला, ढोलक, बांसुरी, वायलिन, कॉन्गो, बैंजो, पियानो इत्यादि। अभी तक 15,000 से अधिक प्रोग्राम्स कर चुके हैं। एक समय पे इनके म्यूज़िक की डिमांड इतनी आने लगी थी कि एक टाइम पे अलग अलग जगहों पे 5-6 टीम्स भेजनी पड़ती थी। इस लेवल तक फेम मिल रहा था कि 2009 तक इंडिया की कई प्लेसेस में परफॉर्म कर चुके थे। मुंबई, दिल्ली, कुल्लू मनाली, अहमदाबाद, डूंगरपुर, जयपुर आदि। कई फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। अनूप जलोटा जी, फेमस गरबा सिंगर हेमंत चौहान जी आदि। अभी तक 300 से अधिक बच्चों को म्यूज़िक में ट्रेन कर चुके हैं, जिनमें से 100 से अधिक बच्चे म्यूज़िक को अपना करियर बना के सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों की पिक्स और उनके नाम देखते हैं। और आंकड़ों से ऊपर इनका सबसे बड़ा, प्रवीण जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि इन्होंने अपने प्रांत में लोगों के मन में ये विश्वास बढ़ा दिया कि म्यूज़िक में भी करियर बनाया जा सकता है। ऐसे लोग ही हमें सिखाते हैं कि पैशन और उसे फॉलो करने का लाइफ में क्या महत्व होता है। चलिए, बाय बाय।